शाम के 7 भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। काबुल के एक हाई सिक्योरिटी इमारत के करीब कार बम धमाके में कम से कम 4 अफराद हलाक और 90 के लगभग जख्मी हो गए हैं। अफगान हुकूमत के एक सिक्योरिटी एहलकार ने बताया है कि धमाका काबुल के मशरक़ी हिस्से में जलालाबाद रोड पर ग्रीन विलेज के करीब हुआ, जहां कहीं बैनुल-अक़वामी कंपनियों और इमदादी इदारों के दफातर हैं। अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान नजीब दानिश ने कहा है कि धमाके का निशाना बनने वाले ज़्यादातर अफराद आम शहरी थे। उन्होंने बताया कि जख्मी होने वालों में 23 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के तर्जुमान बशीर मुजाहिद ने तफसील बताते हुए कहा कि बारूदी मवाद से भरी हुई एक गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया गया। उनका कहना था कि हमलावरों और मुश्तबा अफराद की तलाश जारी है। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को ऐवान के अंदर और बाहर मुश्किल सूरत हाल से दोचार करने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक कर लिया है। यही कमेटी हुकूमत से बात करेगी। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हो गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन की तरफ से वॉकआउट दबाव का हरबा है ताकि NRO लिया जा सके। इस बारे में बात करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, मैंने तो ये सजेस्ट किया है कि उसको अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन नाम रख लें। ठग्स ऑफ पाकिस्तान तो चल ही रही है, इसमें थोड़ा सा इंटरवल चला है ठग्स ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन आज हमने देखा है कि दोबारा सारे इकट्ठे हो गए थे। असल में पार्लियामेंट में इजलास था, वरना नैब के लिए अच्छा मौका था, वहीं पे छापा मार लेते, सारे इकट्ठे थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है आज कि सारे के सारे ऑपोजिशन जमातें जो हैं उनकी लीडरशिप जो है हम साथ मिले हैं और हमने ये 3 पॉइंट एजेंडा तय किया है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट भी हमारे पास है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। चीन की एक अदालत ने कैनेडियन शहरी रॉबर्ट लॉयड शेलेनबर्ग को मनशियात स्मगल करने के जुर्म में सजाए मौत सुना दी है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस शख्स को इस जुर्म में 15 साल पहले दी गई सज़ा बहुत नरम थी और ये दरहकीकत सजाए मौत का हकदार था। ये फैसला चीन के शिमाल मशरक़ी शहर डेलिन की अदालत ने दिया है। और बैनुल-अक़वामी अदालती इंसाफ के जजों ने आइवरी कोस्ट के साबिक़ सदर लॉरें बाग्बो को जंगी जराइम के इल्ज़ामात से बरी करार दे दिया है। उन पर इल्ज़ाम था कि सन 2010 के मुतनाज़ इंतखाबात के बाद उन्होंने हलाकत खेज मुजाहरे करवाए, जिसके बायस उन्हें इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। बाग्बो के हामियों ने मंगल के रोज़ उसके बाद खुशी से नारे लगाए जब अदालत के सदारत करने वाले जज कोनू ताफसन ने 73 साला साबिक़ सदर और उनके करीबी साथी और मुल्क के साबिक़ वज़ीर चार्ल्स ब्लेगोथ के बारे में फ़ैसला सुनाया। सन 2010 के आखिर और सन 2011 के अवाइल में उस वक्त हंगामे शुरू हो गए थे जब बाग्बो ने अलासा ने ओटावा के मुकाबले में अपनी शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। इन फसादात में 3000 अफराद हलाक हुए थे। अगरचे अमरीकियों की अक्सरियत मुल्क में हुकूमत की तवील तरीन जुज़वी शटडाउन का इल्ज़ाम सदर ट्रंप पर लगाती है, लेकिन ट्रंप ने पीर के रोज़ किसानों के एक इज्तिमा को बताया कि कांग्रेस में मौजूद हिज़्ब मुखालिफ डेमोक्रेट्स इसके बराह रास्त जिम्मेदार हैं। उन्होंने न्यू ऑरलियंस में कौमी कन्वेंशन के दौरान तकरीर करते हुए कहा कि वो कोई ऐसी तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे जिसमें अमरीकियों को महफूज बनाने के उन इक़दामात की मंजूरी न दी गई हो जिसकी हमें ज़रूरत है। सदर ट्रंप ने कहा कि ड्रोन और सेंसर्स बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी नहीं हैं। इसके लिए फौलाद या कंक्रीट की मजबूत दीवार की ज़रूरत है ताकि गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमरीका में दाखिल होने से रोका जा सके। उनका कहना था कि अमरीका को महफूज रखने के अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगा। जनूबी कोरिया ने अपनी नई फौजी दस्तावेजात में शिमाली कोरिया के लिए दुश्मन का लफ्ज़ निकाल दिया है, जो सदर मून जाए-इन के प्योंगयांग के साथ मुआहदे का इजहार करता है। जनूबी कोरिया की वजारत दिफा सन 2010 से अपनी पॉलिसी दस्तावेजात में शिमाली कोरिया को दुश्मन कहती आई है। जब जनूबी कोरिया के 50 शहरी एक जजीरे
और प्योंगयांग से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ में हलाक हो गए थे। अमेरिका के नए अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए सदर ट्रंप के नामजद करदा विलियम बार की तस्दीक के लिए 2 रोज़ा समाअत मंगल के रोज़ से शुरू हो रही है। बार इससे पहले साबिक सदर जॉर्ज H.W. बुश के दौर में अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर काम कर चुके हैं। उनसे हालिया हफ्तों में उनके तहरीर करदा बयान पर पूछगछ हो सकती है, जिसमें उन्होंने खुसूसी कौंसल रॉबर्ट मुलर पर तनकीद की थी, जो सदर ट्रंप पर तहकीकात में रुकावट डालने के इल्ज़ाम पर तफ्तीश कर रहे हैं। तस्दीक हो जाने की सूरत में विलियम बार साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल रॉड रोजेनस्टाइन की जगह लेंगे। कीनिया के दारुल-हुकूमत में एक होटल पर धमाका और गोलियां चलने के वाक़यात हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से नश्र होने वाले बराह रास्त नशरियात में दोसेत होटल के बाहर गाड़ियों को जलता हुआ दिखाया गया है। गोलियां चलने की आवाज़ें भी आ रही थीं और पुलिस अपनी गाड़ी में 2 अफराद को ले जाते हुए देखी गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को मुतनब्बे किया है कि शाम में अमरीकी फोर्सेस के इनखला के बाद अगर वो कुर्दों पर हमला करता है तो उसे इक़्तिसादी तबाही का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने पीर के रोज़ एक ट्वीट में कहा कि इसी तरह कुर्दों को भी तुर्की को इश्तियाल नहीं दिलाना चाहिए। मज़ीद तफसीलात बताए बगैर उन्होंने कहा कि 20 मील का रकबा महफूज इलाका होना चाहिए। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये शो अभी जारी है और इन खबरों की तफसीलात की रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।